सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या खतरे हैं। देखिए, विज्ञान की खोज निरंतर जारी है और जारी रहनी चाहिए और जारी रहेगी भी। तो जो कृत्रिम जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो बुद्धिमत्ता उत्पन्न हो रही है, तो यह बढ़ती जा रही है। रोबोट भी बन रहे हैं, पहले कंप्यूटर वगैरह बन गए, मोबाइल बन गए, इन सब में भी इंटेलिजेंस ही है। और रोबोट बन गए, उसमें भी इंटेलिजेंस है। फिर धीरे धीरे सुपर रोबोट बन रहा है, सुपर कंप्यूटर बन गए हैं, क्वांटम कंप्यूटर बन गए हैं, क्वांटम रोबोट बन जाएंगे। ये तो बनेंगे ही, और बनेंगे तो उसके फायदे भी होंगे और उसके नुकसान भी होंगे। किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं। अब जो उनके नुकसान होंगे तो उससे निपटने की तैयारी भी करनी पड़ेगी। नुकसान क्या क्या होंगे? सबसे ज़्यादा नुकसान का कहाँ खतरा दिखेगा? सबसे ज़्यादा नुकसान का खतरा दिखेगा रोजगार पर। हालांकि उससे रोजगार भी पैदा होंगे, लेकिन मान लीजिए कि 1 लाख रोजगार पैदा हुए तो वो 1 करोड़ को बेरोजगार करेगा। इस तरह से अनुपात रहेगा। 1 जीरो तो घटा ही देगा कम से कम, और 2 जीरो तो अवश्य 2 जीरो भी घटा देगा, और 3 जीरो तक भी घटा सकता है। अब तो कितने पावर का रोबोट बन रहा है, उसके हिसाब से बात है। अब उसका माइंड भी, उसमें जो डेटा फीड किया जा रहा है वो भी बढ़ता जा रहा है। उसका माइंड बहुत ही ज़्यादा बड़ा किया जा रहा है। सोचने की क्षमता भी उसमें विकसित की जा रही है। न सिर्फ उसमें डाटा प्रोसेसिंग होगी, बल्कि वह सोचेगा भी, और सोच रहा है। और सिर्फ सोच ही नहीं रहा है, मनुष्य से भी आगे निकल जाएगा। वो भावनाओं को भी ताड़ेगा, वो भूलेगा नहीं। जो भी उसकी नज़र से जाएगा उसके फोटो खींच करके रख लेगा, वो स्मृति में रहेगा। गंध भी डिटेक्ट कर लेगा, वो आपकी हर चीज़ को डिटेक्ट कर लेगा, वो रख लेगा। उसमें कार्य क्षमता भी बहुत रहेगी, वो जल्दी थकेगा नहीं, रात दिन काम कर सकता है, कुछ रेस्ट करके। उसको हड़ताल भी नहीं करनी है। तो बहुत सारी फैक्ट्रियों में उनको एम्प्लॉय किया जाएगा। दुकानों में एम्प्लॉय किया जाएगा। ये सब कपड़े बेचेंगे, होटल में एम्प्लॉय किया जाएगा। यहाँ तक कि उसे सेना में भी एम्प्लॉय कर दिया जाएगा। यानी वो हथियार चलाना भी जानेगा, वॉर भी लड़ेगा, सुरक्षा गार्ड भी, पुलिस भी वही बन जाएगा। तो इसमें जो आदमी सब काम कर रहे थे वो तो हट जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो प्रश्न उठता है कि वो थोड़े बहुत जो रोजगार पैदा करेगा, मान लीजिए कि उसके जो सब्सिडीज आइटम हैं उसको बनाने में रोजगार पैदा करेगा, तो वो काफ़ी कम होगा। और फिर यह भी हो सकता है कि वो जो छोटे रोजगार पैदा करेगा उसको भी, उसके लिए भी कोई रोबोट लगा दिया जाए, तो वो रोजगार भी खत्म हो जाएगा। तो प्रश्न उठता है कि जब सारे काम रोबोट करने लग जाएंगे तो मनुष्य करेगा क्या, और उसके पास धन कहाँ से आएगा? यह एक बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि धन तो कोई सामान बिकेगा तो उसी से ही तो आएगा, कोई चीज़ उत्पादन होगा तभी तो आएगा, कोई चीज़ सेवा ली जाएगी दी जाएगी तभी आएगा। तो इतनी बड़ी आबादी को फिर कहाँ से धन दिया जाएगा, कैसे धन दिया जाएगा, इसकी भी तो व्यवस्था करनी होगी। जब हम लोग के मैक्सिमम कार्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होने लगेंगे तो मनुष्य क्या करेगा और कैसे जिएगा, यह एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। इसका उत्तर यही है कि चाहे आप रोबोट से कमाएं, चाहे किसी को मनुष्य को एम्प्लॉय रख करके रखें, जो भी धन अर्जित होगा उस धन का बंटवारा चाहिए। इसकी आवाज उठानी पड़ेगी। धन का वितरण, जो भी धन अर्जित किया जाएगा कंपनियों के द्वारा, उद्योगपतियों के द्वारा, बड़े बड़े बिजनेसमैन के द्वारा, तो उसका भी वितरण होना चाहिए। बड़े बड़े किसानों के द्वारा उसका भी वितरण होना चाहिए, तभी लोगों के पास धन आएगा, तभी वे भी छोटे छोटे रोबोट रख करके छोटे मोटे काम करा पाएंगे। फिर तो उनका काम यही होगा कि रोबोट रख करके एम्प्लॉय के रूप में रोबोट ही भेज रहे। खेती भी उसी के जरिए होगा, बिजनेस भी उसी के जरिए होगा, सब कुछ उसी के जरिए होगा आने वाले समय में। तो जायज़ है कि जो धन है उसका वितरण की व्यवस्था करनी होगी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए। इसके जो खतरे हैं बेरोजगारी संबंधित हुआ है। दूसरी बात है, जो सबसे बड़े खतरा और एक दिख रहा है, वो यह है कि हाइब्रिड ह्यूमन और रोबोट का हो सकता है। यानी रोबोट में इस तरह के गुण भर दिए जाएं जो ह्यूमन के बहुत करीब पहुंच जाए, तो वह ह्यूमन को रिप्लेस भी करने के योग्य हो जाएगा और चारों ओर रोबोट का इतना जाल हो जाएगा कि मनुष्य उसके सामने में कमजोर बेबस नजर आएगा। तो इसके खतरे ये होंगे कि मनुष्य को समाप्त किया जा सकता है, मनुष्य का रेस समाप्त हो सकता है। और जब उसमें इतना इंटेलिजेंस हो जाएगा, मनुष्य से भी बल्कि ज़्यादा इंटेलिजेंस हो जाएगा, तब मनुष्य को वो गुलाम बना सकता है। रोबोट खुद रोबोट बनाने लग जाएंगे, तब क्या होगा? तब मनुष्य का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। ये एक बहुत बड़ा खतरा होगा। हो सकता है मनुष्य का अस्तित्व इस जरिए भी खत्म हो सकता है। और ये रुकेगा नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रुकने वाला नहीं है। अभी तो जितने छोटे मोटे अभी जो है जो खतरे आप लोगों को दिख रहे हैं कि भाई जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं उनका काम घटने लगेगा, रोबोट संभालने लगेंगे। जो पुस्तकें लिख रहे हैं, जो पत्रकार बने हुए हैं, उन सब का काम खत्म होने लगेगा। वो तो हर तरह का काम खत्म कर देंगे, क्योंकि उनके पास सब प्रश्नों का उत्तर होगा, उसको एक्सप्रेस करने का भी पावर होगा। गुरु भी बन जाएंगे, टीचर भी बन जाएंगे, प्रोफेसर स्कूल में, तो टीचरों का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके पास सारे उत्तर हैं। समझाने के तरीके हैं, 20 तरीके से समझा सकता है। और समझाने की भी क्या जरूरत पड़ेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना एडवांस हो जाएगा कि आपके दिमाग में तरंगों की मदद से सारी सूचनाएं डाली जा सकती हैं। दिमाग में, ब्रेन में चिप डाला जा सकता है और उसी से जो है आप प्रोसेस्ड हो सकते हैं। आपका दिमाग जो है गाइड किया जा सकता है उसी के जरिए। आपका दिमाग हैक किया जा सकता है, आपकी मेमोरी डिलीट की जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी जो अकल्पनीय लग रही हैं अभी। और ये आने वाले 20 वर्ष के बाद समाज देखेगा
क्या क्या नहीं होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब सिनेमा बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, पहचान में भी नहीं आ रहा है, आपके जैसा बना देंगे, आपकी नकल बना देंगे, क्लोनिंग कर देंगे। वो तो घर बिल्डिंग सब कुछ बना देंगे। 3D प्रिंटिंग के जरिए वस्तुएं बनाई जा रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि जितनी भी चीज़ें हैं जो अभी तक मनुष्य बना रहा है या सोच रहा है, वो सब वो बनाने लगे। स्पेस में तो पहले वही जा रहे हैं, मनुष्य बाद में जा रहा है। तो उनकी उपयोगिता तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाएगी। और चूंकि वे पैसे से बनाए और खरीदे जाएंगे और उपयोग में लाए जाएंगे, तो पैसे वाले जो हैं धीरे धीरे मशीन के इतने करीब हो जाएंगे, सिर्फ मशीनों में ही खेलेंगे। तो भाव शून्यता भी घटती जाएगी। मनुष्य के प्रति आत्मीयता है, प्रेम भावना, ये घटती चली जाएगी। और मनुष्य भी एक मशीन हो जाएगा। और वैसे में मनुष्य में प्रेम, मैत्री, वात्सल्य, इन सब के गुण जो हैं वो घटेंगे। क्योंकि जब उसका उपयोग ही नहीं होने लगेगा तो हार्मोन बनना कम हो जाएंगे शरीर में, तो वैसे घटेंगे। और फिर उनके जरिए कुछ भी कराया जा सकेगा तो मनुष्यों से दूरी बन जाएगी, मनुष्यों से। ये खतरे हैं। अब वही उनके साथी होंगे, रोबोट ही साथी होंगे, उन्हीं से वो बात करेगा। एक बहुत विचित्र दुनिया में हम जीने लग जाएंगे। तो इन सब के तमाम खतरे हैं। मनुष्य भी बनाए जाने लगेंगे, औरत और मर्द की जरूरत नहीं रहेगी। मनुष्य भी फैक्ट्री में बनाए जाने लगेंगे, तो मनुष्य भी एक तरह का रोबोट हो जाएगा। वीर्य और रज से अभी जो बन रहे हैं ये फैक्ट्रियों में भी बनाए जा सकेंगे। यानी रोबोट तो बनाए ही जाएंगे फैक्ट्रियों में, मनुष्य भी फैक्ट्रियों में बनाए जाने लगेंगे। बहुत विचित्र स्थिति आ जाएगी। सोचने से बहुत अजीबोगरीब लगता है, और कुछ लोगों को लग सकता है कि बहुत दूर की बात है। बहुत दूर की बात नहीं है। सौ 150 वर्ष में मनुष्य का पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। अंग बदले जाएंगे, खून बदले जाएंगे, सब कुछ बदल दिया जाएगा। बीमारियों को दूर कर दिया जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी बदलाव हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी स्मार्ट हो जाएगा, हर चीज में हो जाएगा। जो अंग कमजोर हो गए, काम नहीं कर रहे, उसको बदल दिया जाएगा। तो इस तरह से मनुष्य युवा बना रहेगा। हो सकता है बुढ़ापा आए ही नहीं, बुढ़ा होने के पहले जो जो चीजें बुढ़ी होती जाती है उसको रिप्लेस किया जाएगा। क्योंकि वैसे पार्ट्स जैसे हो जाते हैं ना, मनुष्य के भी पार्ट्स रिप्लेस हो जाएंगे। और उसके कारण बहुत सारे मिथ, बहुत सारी जो धारणाएं हैं जो कि मनुष्यों ने अभी धर्म संबंधित चीजें बनाई हैं, सीखी हैं, ये सब जो हैं एक तरह से बकवास लगने लगेंगे। बहुत जो है छोटे स्तर पर लगने लगेंगे। सिर्फ जो आध्यात्म का विषय है वह एक रहेगा। लेकिन मनुष्य को धार्मिक भी बनाया जा सकेगा, आध्यात्मिक भी बनाया जा सकता है। और रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये भी फायदे हो सकते हैं कि मनुष्य को आध्यात्मिक भी बनाया जा सके।
क्योंकि मनुष्य के हार्मोन को बदल देने से और मनुष्य के दिमाग के उस हिस्से को छेड़ देने से, जिससे कि आध्यात्मिकता आती है, उसको छेड़ करके उसको आध्यात्मिक बनाया जा सकता है। ये रोबोट के जरिए संभव होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए संभव हो जाएगा। ब्रेन स्कैनिंग होने लगेगी, ब्रेन मैपिंग होने लगेंगी, जीन मैपिंग होने लगेंगी, जीन स्कैनिंग होने लगेगी, जीन में म्यूटेशन किया जा सकेगा, हमारे डीएनए में बदलाव किया जा सकेगा, बहुत बदलाव हो जाएंगे और सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होंगे। और मनुष्य का रूप, रंग, ढंग भी बदला जा सकेगा। बिल्कुल ये काल्पनिक कथाओं जैसी लग रही है, लेकिन ये सब होंगे ही होंगे। और उस तरफ हम लोग का समाज चल पड़ा है और इसको कोई रोक नहीं सकता, विज्ञान के इस विकास को। और जो पिछड़ जाएगा वह पिछड़ जाएगा, क्योंकि अगर एक समाज जो सोचेगा कि नहीं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ये है, इतना नुकसान करने वाला है, तो इसको नहीं बनाओ, रोको, तो जो ऐसा करेगा वो तो सबसे ज़्यादा पिछड़ जाएगा, वो तो भूखे मरने की नौबत उसको आ जाएगी, क्योंकि अन्य नहीं मानेंगे, जो नहीं मानेगा वो आगे बढ़ जाएगा। तो इसके खतरे जो हैं उसे निपटने के लिए भी योजना बनानी पड़ेगी, लेकिन इसके प्रचार प्रसार को रोका नहीं जा सकेगा, इसके शोध को रोका नहीं जा सकेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सब कुछ करने लगेगा, क्या किताब लिखना है, क्या मैगजीन, क्या पत्रिका, क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़ाना, कोई भी काम जो आज आप कर रहे हैं वो सब काम वो कर लेगा। कोई ऐसा काम नहीं है जो वो नहीं कर पाएगा। तो यह एक बहुत बड़ी बात होगी। तो उससे संबंधित जितने काम करने वाले हैं वे बेरोजगार हो जाएंगे। सबसे पहली बात तो यही होगी, सबका काम टेकअप कर लेगा, अंत में मनुष्य काम से छुटकारा पा जाएगा। काम से छुटकारा पा जाएगा तो मनुष्य क्या कर सकता है, अपना मनोरंजन कर सकता है, खेल कूद करके जीवन बिता सकता है, ध्यान साधना करके बिता सकता है, घूम फिर करके बिता सकता है। उसका काम जो है रोबोट को मैनेज करना, रोबोट को अपने काम में लेना, रोबोट बनाना, रोबोट पे शोध करना। वो भी सबके लिए नहीं होगा रोबोट, थोड़ा बहुत जो उसमें मैकेनिक वाला काम जो है वो हो सकता है कि मनुष्य को शुरुआत में मिल जाए, बाद में तो उसके लिए भी रोबोट हो सकते हैं। और रोबोट बनाने का काम जो है बहुत बड़े बड़े इंजीनियर जो होंगे इस क्षेत्र में, साइंटिस्ट होंगे, उनके लिए होगा, सामान्य लोगों के लिए नहीं। तो जो धन है वही मुख्य होगा, धन का वितरण उसी के लिए आंदोलन होगा। और अगर वो आंदोलन नहीं कर पाए तब तो महान दुर्गति होगी, हो सकता है बहुत लोगों की मृत्यु भी हो जाए। अगर धन देना नहीं चाहेंगे और वैसा गवर्नमेंट नहीं बना सके जो इस तरह से धन का शेयर करे, तब यही होगा कि ऐसे लोग बहुत मर जाएंगे या मार दिए जाएंगे और उनका स्थान जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले ले लेंगे कि भाई ऐसे आदमियों की अब जरूरत ही क्या है जो हमारा धन मांगता हो, हम ऐसे को बनाएंगे जो हमसे धन नहीं लेता हो। ये बहुत क्रूर समय होगा। तो ऐसा समय आए उसके पहले चेत जाना पड़ेगा और गवर्नमेंट इस हिसाब से बनानी पड़ेगी, अन्यथा बहुत खतरनाक समय आ जाएगा। क्योंकि धन के लिए ही इस संसार में झगड़े हैं। जो प्रतिदिन का झगड़ा है वो धन का ही झगड़ा है, प्रतिदिन का जो रगड़ा है वो धन का ही रगड़ा है, प्रतिदिन का जो उद्यम है ये धन का ही है, और सारा जो चोट है वो धन पर ही लग रहा है, धन के लिए ही किया जा रहा है। इसलिए धन का उत्पादन और वितरण, इन दोनों में समन्वय बहुत जरूरी है। अगर वह नहीं हुआ तो मनुष्य की जो सभ्यता है और प्रजाति है, ये दोनों ही समाप्त हो सकते हैं और सुपर ह्यूमन का शासन हो सकता है। तो इसकी बहुत बड़े खतरे हैं।
हरि ओम।